हाय गाइस, गुड इवनिंग। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं बीरेन आचार्य आपका साथ। आज का जो चैप्टर है एज्योर 104 का एज्योर वीएम का ऊपर है। एज्योर वीएम में हम कैसे एक पासवर्ड रीसेट करते हैं। जैसे कि कोई हम एज्योर में एक वीएम बना लिया। वीएम बनाने के बाद हमें कोई कारण से जरूरत होता है, उसका पासवर्ड सही नहीं लग रहा है, तो उसका पासवर्ड को हम लोग कैसे रीसेट करेंगे। इसी के लिए पहले एक वीएम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद उसका पासवर्ड रीसेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वीएम को पिंग कैसे करते हैं। नॉर्मली कोई भी वीएम बना दिया तो उसको आप पिंग करेंगे तो अपना आप तो पिंग नहीं होगा। उसको पिंग करने के लिए भी कुछ प्रोसेस है, वो भी मैं आपको करके अभी दिखा दूंगा। और आप एक वीएम बनाने के बाद उसको कैसे आप स्नैपशॉट लेंगे, कैसे बैकअप लेंगे, कैसे रिकवरी करेंगे। और एक बार आप एक वीएम बना दिया, वीएम बनाने के बाद आपको जो प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद वो वीएम को आप स्नैपशॉट ले सकते हैं और उसी का जैसे आप जितना चाहे उतना वीएम बना सकते हो। वो चीज भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अगर होगा टाइम तो हम लोड बैलेंसर का ऊपर भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल आज का। तो एजर पोर्टल में चलते हैं, होम पेज में चलते हैं। होम पेज में हम लोग आगे अभी देखते हैं ऑल रिसोर्स ग्रुप में क्या क्या है मेरा। एकदम खाली है, कुछ रिसोर्स नहीं है। शुरू करते हैं, एक वीएम बनाते हैं। ठीक है, वीएम बनाने के बाद यहीं पे ग्रुप में बीरेन ग्रुप लेता हूँ मैं। और वीएम का नाम मैं VM1 लेता हूँ। आप आपका हिसाब से लीजिए, आप जो ग्रुप बनाएंगे उसी ग्रुप लेंगे। सब्सक्रिप्शन में आपका जो होगा आप लेंगे, मेरे पास अभी यही है, मैं इसको ले रहा हूँ। और ये रीजन आप आपका हिसाब में लेंगे। आप नियरेस्ट जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे आपका एज्योर का रीजन होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं सेंट्रल इंडिया देखता हूँ कहाँ पे है, आप भी देखते रहिए। हाँ, मिल गया। सेंट्रल इंडिया मतलब चेन्नई में उनका डाटा सेंटर है, सर्वर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यही रहने दीजिए, कुछ इशू नहीं है मेरा। ये भी रहने दीजिए स्पेसेस, और कुछ इशू नहीं है। यूजर ने मैं बीरेन लेता हूँ। पासवर्ड मेरा ऑलरेडी है, मैं ले जाता हूँ। आपको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा, 12 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और अल्फा न्यूमेरिक भी रहना चाहिए। यहीं पे मैं RDP पोर्ट 3389 को अलाउ कर रहा हूँ। उसी का साथ साथ और एक पोर्ट भी मैं HTTP पोर्ट को भी यहीं पे अलाउ कर लेता हूँ, 8080 को यहीं पे क्रिएट कर लेता हूँ डिस्क। इसको क्रिएट कर लेते हैं। VM क्रिएट होने वाला है थोड़ा टाइम में। डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हो रहा है। आफ्टर फ्यू मिनट दिस VM विल बी completed। ओके, दिस VM इज completed। डिप्लॉयमेंट इज completed हो गया इसका। तो होम में चलते हैं। होम में जाने के बाद आप आपका VM में चलते हैं। देखिए VM एक क्रिएट हो गया। उसी का साथ साथ आप आपका ऑल रिसोर्स ग्रुप में जाइए। यहीं पे भी देखिए VM का सारा प्री रिक्विजिट सेटअप हो गया। देखो एक डिस्क भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, उसी का साथ साथ आप चाहते तो आप जो ग्रुप है बीरेन ग्रुप, इसको उसका अंदर भी जाके आप देख सकते हो। बीरेन रिसोर्स ग्रुप जो है, रिसोर्स ग्रुप है, उसी के अंदर भी जाएंगे तो देखिए बीरेन रिसोर्स ग्रुप के अंदर भी ये सारा चीज क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग होम में चलते हैं। अभी का जो टारगेट है हमारा, आज का क्या टारगेट था, पासवर्ड रीसेट करने के लिए। पासवर्ड में जो देना था दे चुका हूँ। अभी क्या करते हैं, एक पासवर्ड मैं करता हूँ। देखो
नोट पैड में चलता हूँ, यहीं पे पासवर्ड बनाता हूँ ए कैपिटल में, BC@, मेरा अभी एक पासवर्ड में सेट कर लिया। ये कैपिटल भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, और 12 कैरेक्टर से भी ज्यादा है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहीं भी चलते हैं, मेरा वीएम के अंदर चलते हैं, वीएम के अंदर चलते हैं, VM1 है, मैं बनाया था, VM1 के अंदर चलिए, तो उसका नीचे में है देखिए हेल्प। हेल्प के अंदर रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इसी के अंदर जाके यहीं पे जो पासवर्ड आपका है, इस जगह में आपका पासवर्ड को पेस्ट कीजिए, मैं जो नोट पैड से बनाया हूँ। मैं आपको यहीं पे दिखा के आपका सामने कर रहा हूँ, अदरवाइज आप यहीं पे आपका टाइप कर सकते हो। मान के चलो आप वीएम बना दिया, वीएम का पासवर्ड भूल चुके हैं, और वीएम का अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट डाटा है, तो पासवर्ड आप अगर भूल जाएंगे तो इसी हिसाब से आपका पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। अगर मैं यहीं से अपडेट कर देता हूँ, तो इसी हिसाब से आप आपका पासवर्ड को भी जरूरत के हिसाब से पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अगर मैं पासवर्ड रीसेट किया हूं तो इसी पासवर्ड से लॉगिन करके देखते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम क्या करेंगे, ओवरव्यू में चलते हैं, ओवरव्यू का कनेक्ट के अंदर चलते हैं, कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करेंगे तो एक डाउनलोड करेंगे RDP फाइल को, कीप करते हैं, और इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, देन कनेक्ट करते हैं, जो पासवर्ड कॉपी किए थे यहीं पे वो पेस्ट कर लेते हैं, और ओके कर लेते हैं। नहीं हुआ तो फिर से कॉपी कर लेते हैं, और यहीं पे पेस्ट करते हैं, टाइप कर लेते हैं, कैपिटल ABC@09876543, देख लेते हैं। हाँ अभी हो गया, कॉपी पेस्ट में इस जगह में नहीं हो रहा है। अभी VM खुल रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पिंग करने के लिए कोशिश करेंगे। आईपी तो आप देख रहे हैं, पब्लिक आईपी यहीं पे मेंशन है, चाहे तो आप मैं यहीं से पब्लिक आईपी को भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पब्लिक आईपी कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे है मेरा पब्लिक, पब्लिक आईपी देखिए 51.4 है, कॉपी कर लिया। कॉपी करके विंडोज R में चलते हैं, CMD खोलते हैं, और इसमें पिंग करते हैं। पिंग करने से पिंग हो जाएगा क्या? नॉर्मली पिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफी सारा फायरवॉल का ब्लॉक रहता है। पहले हम VM के अंदर चलते हैं, VM में जितना सारा फायरवॉल होंगे सभी को बंद करते हैं। VM के अंदर लिखते हैं फायरवॉल .cpl, VM का फायरवॉल खुल गया। अभी यहीं पे ऑफ कर लेते हैं इसको। क्लास आज का रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग आज हो रहा है कि नहीं हो रहा आज क्लास? हो रहा है सर। हम्म, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। ओके डन। चलो कोई इशू नहीं है, मैं भूल गया था। इसको ऑफ कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। डोमेन फायरवॉल ऑफ कर लिया, प्राइवेट फायरवॉल को भी ऑफ कर लेते हैं, पब्लिक प्रोफाइल फायरवॉल को भी ऑफ कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। अभी पिंग करके देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा ख्याल से होगा कि नहीं होगा, कोई बोलेगा? वही पिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विंडोज का तो फायरवॉल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं, फिर एक बार पिंग दोबारा क्यों से नहीं हो जाना रहा? सर फायरवॉल में। अच्छा, चलो आपका देखो खोल के रखा हो, नहीं, फायरवॉल ये के अंदर तो फिर से आ गया। फायरवॉल कहाँ? ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, हाँ। अच्छा, इसी के अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ एज्योर का अंदर
फायरवेल है। यूजर का नेटवर्क के अंदर देखो VM1 है, VM1 का अंदर देखो नेटवर्क है। इसका नीचे से थोड़ा सा आइए, ओवरव्यू के अंदर चलिए, यहीं पे देखो नेटवर्क है। इसी जगह में नेटवर्क के अंदर जा सकते हो, नेटवर्किंग का अंदर जा सकते हो, अदरवाइज यहीं पे नेटवर्किंग सेटिंग का अंदर भी जा सकते हो। दोनों का मतलब सेम है। नेटवर्क सेटिंग का अंदर यहीं पे क्या है आपका, थोड़ा सा नीचे आइए, यहीं पे देखो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इसको NSG भी बोला जाता है, ठीक है। ये किसका NSG है, एज्योर का NSG है। यहीं पे हम लोग एक पॉलिसी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिसी डिफाइन करते हैं भी, पॉलिसी डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, क्रिएट ए रूल करते हैं। यहीं पे क्या करेंगे, यहीं पे देखो ICMPv4 है, इसको अलाउ करते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, इस जगह में कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ICMP को ICMP लिख लेता हूँ, आपका मर्जी, आप जो कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये लिख रहा हूँ बोल के आप इस यही चीज लिखो बोल के इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं कुछ नहीं किया, जस्ट एक रूल क्रिएट किया। अभी पिंग करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर जहाँ पे आपने नाम दिया वहां पे क्या था उससे ऊपर, प्रायोरिटी 330? कौन सा, किसका बात बोल रहे हैं आप। जहाँ पे आपने नाम दिया था उसका ICMP, उससे ऊपर था एक ऑप्शन था प्रेरे 330, वो क्या था? रुको फिर से मैं जाता हूँ जगह में, ICMP भी ये देखो ठीक से नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, क्लिक करिए सर इसको, अभी ये अलाउ नहीं किया इसने अभी। यही हाँ लग रहा कर है तो मेरे को। दिया, येलो मार्क कर रहा है ना अभी। ये हाँ 330 क्या था? ये जो प्रायोरिटी, हाँ, ये क्या है सर? बाय डिफॉल्ट पोर्ट ले लिया 330, इसे नहीं होना चाहिए इसको। मैं इसको हटा के वापस करता हूँ, देखते हैं क्या होता है इसको। नहीं पोर्ट तो नहीं है ना इसमें, पोर्ट तो है नहीं आ गया। ICMP का कोई भी पोर्ट नहीं रहता है, एक प्रोटोकॉल है ये। नहीं प्रोटोकॉल तो ठीक है, बट उसमें प्रायोरिटी है, वो प्रोटोकॉल नहीं है, वो प्रायोरिटी लिखा हुआ वहां पे। ठीक है। प्रायोरिटी लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल नहीं है ना। हाँ, प्रोटोकॉल डेस्टिनेशन पोर्ट में है। अब एक बार कर लेते हैं। ये प्रायोरिटी क्या है, ये 330? ये क्या होता है? ठीक है भाई, मैं इसको कल देख के आपको बोलता हूँ ये क्या ठीक। चीज़ है, ठीक है। अभी इसको बोल नहीं पाऊंगा कुछ आपको। ठीक। इसको क्या करते हैं, ICMP एक बार करके लिखते हैं। पिंग वाला सब्जेक्ट कल देखते हैं, आज तो पिंग नहीं हो पा रहा है, कोई जगह में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरा। अभी पिंग करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम्म। इसका आउटबाउंड रूल, इनबाउंड आउटबाउंड, एनी 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 करके देखो सर एक बार। नहीं, एक ही बनेगा, इनबाउंड आउटबाउंड नहीं बनेगा। अच्छा, प्रोटोकॉल में एनी, एनी कर दो सब कुछ ऐसा। या रीस्टार्ट कर लो एक बार इसको सर, मैं VM को। लगता है VM में कुछ इशू होगा, रिस्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी गाइस, कुछ नेटवर्क इशू हुआ इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया मैं। किसका पास,
मिस्टर राम, मेरे को थोड़ा सा होस्ट का परमिशन दे देंगे? मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। हाँ। आप मेरे को थोड़ा, आप अभी होस्ट बन चुके हैं इसी ग्रुप का, आप मेरे को अच्छा थोड़ा अच्छा। होस्ट का परमिशन दे दो। हाँ ठीक है सर, ठीक है। मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो कोई नहीं इसलिए। कोई नहीं कोई नहीं, एक मिनट में देता हूँ। अच्छा, मैं हो गया होस्ट, हाँ आपको देता हूँ, एक मिनट। मैं क्या होस्ट, ठीक है। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर है क्या अभी आपका? नहीं आपका, मेरा नहीं है, आपका ही है, आपका ही नाम आ रहा है, आप बट आप कर लो अब। ओके, अभी अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। फिर से गेम में ज्वाइन कर लेते हैं। एक्चुअली वो मशीन रिस्टार्ट नहीं हुआ, मेरा मशीन रिस्टार्ट हो गया। यहीं पे अभी एक काम करते हैं, 1 मिनट रुको, देख लेते हैं अभी क्या हुआ इसका, पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो पिंग होना शुरू हो गया। ओके गाइस, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, अपना आप पिंग लेना शुरू हो गया। थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। मेरा वॉइस क्लियर है क्या? मैं ऑडिबल? हाँ सर, मेरा यू आर ओके। ऑडिबल। तो पिंग का काम भी हो गया, पिंग लेना शुरू कर दिया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। थोड़ा सा टाइम का गैप लेना पड़ा, इसके बाद पिंग का काम शुरू हो गया। आप इसी टाइप में आप आपका इसको पिंग कर सकते हो। पिंग करने के लिए यहीं पे एक पोर्ट अलाउ करना पड़ता है, आईसीएमपी का, ठीक है। इनबाउंडिंग पोर्ट रूल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक था, हम लोग एक जो भी वीएम बनाया है, ये जो वीएम है, ये वीएम वीएम को हम कैसे स्नैपशॉट लेंगे, और इसी स्नैपशॉट को इस्तेमाल करके हम कैसे मल्टीपुल वीएम बना सकते हैं। इसको बैकअप भी ले सकते हैं, आप बैकअप भी समझ सकते हैं इसको, और इसको रिस्टोर भी समझ सकते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं कुछ भी। इसे एक नाम दे दिया, इसका मतलब हम सोच लेंगे कि हम इसका अंदर डाटा रखा है, ठीक है। इसका हम सोच लीजिए, इसका अंदर आप बहुत सारा डाटा है बोल के सोच लीजिए। मैं अभी क्या करता हूँ, ये मशीन को क्लोज कर लेता हूँ। इसका मतलब अभी वीएम रनिंग कंडीशन है, वीएम का स्टेटस क्या है, अभी रनिंग है। ओवरव्यू में देख लेते हैं। अभी देखिए वीएम का स्टेटस रनिंग है, अभी वीएम चल रहा है, रनिंग है वीएम, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, उसका स्नैपशॉट लेंगे, स्नैपशॉट लेके उसका बैकअप बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क के अंदर चलते हैं। ये मशीन के अंदर क्या चीज है, सबसे ज्यादा डिस्क है। डिस्क के अंदर ही सारा डाटा है, राम रोम कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। राम रोम इसको जो चलने के लिए हेल्प करता है, डिस्क के अंदर सारा डाटा रहता है। तो डिस्क के अंदर चलते हैं, इसके अंदर देखो VM1 के अंदर डिस्क 1 लगा हुआ है, डिस्क 1 के अंदर चलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर देखो एक ऑप्शन है, क्रिएट स्नैपशॉट, स्नैपशॉट करते हैं। तो यहीं पे हम लोग स्नैपशॉट का नाम कुछ भी देना पड़ेगा। तो मैं दे देता हूँ स्नैपशॉट को SS कैपिटल में दे देता हूँ, SS1 दे देता हूँ। तो यहीं पर और कुछ नहीं है। इंक्रीमेंटल बैकअप लेना चाहते हैं ना फुल बैकअप लेना चाहता हूँ? मैं फुल बैकअप लेना चाहता हूँ। इंक्रीमेंटल करेंगे तो एवरी टाइम में बैकअप लेता रहेगा, अगर फुल कर देंगे तो एक बार एक परमानेंट एक स्नैपशॉट बन गया SS1। आज का डेट एंड टाइम भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आज का डेट एंड टाइम में आपका एक फुल फाइनल स्नैपशॉट बन जाएगा। और आप यही स्नैपशॉट को इस्तेमाल करके इसी वीएम को रिस्टोर भी कर सकते हो, और इसी वीएम को आपको जरूरत के हिसाब से आप रिस्टोर करने के साथ साथ इसी का जैसा मल्टीपुल वीएम जब भी चाहे तब बना सकते हो, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ इसको।
बट सर इसको जनरली इसको इंक्रीमेंटल रखते हैं या फुल बैकअप लेते हैं? नॉर्मली फुल बैकअप लेते हैं। फुल बैकअप लेने से हमारा, मान के चलो अभी एक वीएम में बनाया, उसी का अंदर मेरा जितना सारा सेटिंग करना था सारा चीज सेटिंग कर लिया। सेटिंग करके उसका एक स्नैपशॉट बना दिया। जितना चाहूं मैं उसी का जैसा वीएम बना सकता हूँ। मैं एक वीएम ऑलरेडी बना दिया हूँ, उसका अंदर कुछ सैंपल के लिए कुछ डाटा रखा हूँ और उसी का अभी स्नैपशॉट ले लिया। ठीक है, अभी स्नैपशॉट बन गया। स्नैपशॉट बन जाने के बाद मैं मेरा रिसोर्स का अंदर जाता हूँ। मेरा रिसोर्स लिस्ट में देखता हूँ क्या क्या है। मैं होम में चलता हूँ। ठीक है, इस जगह में जाने से होम में आप पहुंच जाएंगे। उसी के बाद आप क्या करेंगे, ऑल रिसोर्स के अंदर चलिए। तो देखो इसका अंदर स्नैपशॉट मिल जाएगा। बीरेन एक ग्रुप है, रिसर्च ग्रुप है। इसी के अंदर देखो एक SS1 मिल गया। तो SS1 का अंदर चलो, स्नैपशॉट का अंदर चलो। स्नैपशॉट को यूज करके मैं एक डिस्क क्रिएट करना चाहूंगा। ठीक है, स्नैपशॉट को यूज करके इसी का जैसा ही और एक डिस्क क्रिएट करना चाहूंगा। तो एक डिस्क क्रिएट कर लेते हैं। अभी अभी डिस्क का नाम देते हैं। डिस्क ऑलरेडी 01 क्रिएट हो चुका है, तो हम इसको डिस्क 02 दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ डिस्क 02। इसका मतलब नहीं है आप भी दो डिस्क 02, आपका जो मन होगा वही दे देना। मैं डिस्क 02 दे दिया। कुछ नहीं करना है यहीं पे, सब कुछ सेम रहेगा। रिसोर्स ग्रुप चाहे तो आप बदल सकते हो, नहीं तो सेम में रख सकते हो। ऑलरेडी 127 GB फिक्स है, क्योंकि पहले भी 127 GB हम लिए थे। चाहे तो आप चेंज कर सकते हो आज आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वही स्नैपशीट को यूज करके मैं एक डिस्क बना दिया। डिस्क क्रिएट हो गया। अभी डिस्क को क्रिएट होने दीजिए। डिस्क क्रिएट हो गया अभी। ठीक है, सॉरी सॉरी, प्रोसेसिंग में है डिस्क क्रिएट होने के लिए। और इसी डिस्क को बेस करके मैं और एक वीएम बना दूंगा। अभी डिस्क तो बन गया। हर एक एक डिस्क एक वीएम में इस्तेमाल हो जाएगा ऑलरेडी। जैसे ये जो डिस्क बन रहा है, ये डिस्क यहीं पे देखो, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब साल है 2025 है। सॉरी, उसका बाद डेट है, सॉरी मंथ है। ठीक है, उसके बाद डेट है 24। इसके बाद टाइम है। इसके बाद मिनट है। ठीक है, ये देखो इसका मतलब मैं आपको समझा दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये डिस्क 02 हम बनाए थे, और इसी डिस्क 02 को यूज करके एक वीएम बना देंगे। ठीक है, एक वीएम में एक ही डिस्क रहेगा। अभी डिस्क 02 यूज हो जाएगा वीएम के अंदर। ठीक है, लेकिन स्नैपशॉट बन के पड़ा है। जितना चाहो उतना आप डिस्क बना सकते हो, और सर जितना सर डिस्क एक बार चाहे उतना बैक डिस्क जाना सर, वीएम बनाते रहना। सर एक बार बैक जाना। चलो, कहाँ पे जाएंगे भाई, रिसोर्स वो ग्रुप में जो जाए। डिस्क बनाया था वहां पे। चलो मैं होम में चलता हूँ। होम में जाके रिसोर्स ग्रुप में चलता हूँ। रिसोर्स ग्रुप का अंदर आ गया। बोलो अभी। हाँ सर, वो अभी डिस्क अभी दिखाओ कहाँ से। डिस्क कहाँ पे है, देखो ये हाँ, डिस्क, अब इसको मैं बनाया हूँ। अच्छे से ये डिस्क बनाया था जो, हाँ। ये हाँ ऑटोमेटिक बना था। ये जो वीएम बनाया था ना, ये वीएम का साथ ये डिस्क बन गया था। ठीक है, इसको मैं अभी बनाया। आई हाँ, जस्ट ठीक है मेक ठीक है। इट। ठीक है ठीक। डन। इसको इसका अंदर चलते हैं अभी। इसी के अंदर क्रिएट वीएम करते हैं। ठीक है, VM2 नाम दे सकता हूँ। आप चाहे और कुछ दे सकते हो, मैं VM3 दे देता हूँ अभी के लिए। आप कुछ भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहीं पे इमेज का अंदर OS नहीं चुना, डिस्क 02 को यहीं पे ले लिया ये। ठीक है, इस जगह में कोई भी इमेज, मतलब आप विंडोज कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चुन रहे थे, इस टाइम आपको कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चुनने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे ऑलरेडी ये फिक्स है, चाहे तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो आपका हिसाब से। आप पोर्ट भी चाहे तो यहीं पे यहीं से ऐड भी कर सकते हो यहीं से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको क्रिएट कर देते हैं। अभी जो इसको क्रिएट करेंगे, इसका जो डेस्कटॉप में जो डाटा रखे थे, वो डाटा हमें रेडीमेड मिल जाएगा। ठीक है, और उसी वीएम में जो भी हम सेटिंग किया होगा, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, सारा चीज मिल जाएगा। मान को चलो कोई जगह में हम ऑफिस विंडोज इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद ऑफिस पैकेज इंस्टॉल करते हैं, PDF इंस्टॉल करते हैं, इसका एक्रोबैट रीडर इंस्टॉल करते हैं। और इसके बाद जरूरत के हिसाब से आप माने कोई भी
एसक्यूएल भी इंस्टॉल कर सकते हो, काफी चीज आपको जरूरत पड़ता है इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। काफी सारा चीज आप इंस्टॉल करने के बाद उसको एक स्नैपशॉट ले जाना, स्नैपशॉट को आप इस्तेमाल करके जितना चाहे इतना आप वीएम बनाते रहना, ठीक है। ये आपका स्नैपशॉट भी हो गया, बैकअप भी हो गया, रिकवरी भी हो गया आपका। ओके, कंप्लीट है, गो टू इश्यूज करते हैं और अभी कनेक्ट करते हैं। VM3 बनाया हो, ठीक है, VM3 को कनेक्ट कर रहे हैं आप। इसका RDP अलग निकलेगा, इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसका पासवर्ड क्या होगा, उसका जो पासवर्ड है इसका भी सेम पासवर्ड होगा, ठीक है। अगर पासवर्ड आप याद नहीं आ रहा है तो फिर हेल्प के अंदर जाके पासवर्ड रीसेट कर लेना, ठीक है। इसमें यूजर नेम नहीं आया क्योंकि उसमें ये स्नैपशॉट है, इसलिए यहीं पे यूजर नेम बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा। और पासवर्ड उसका जो A कैपिटल है BC@। सर मुझे मेरे क्वेश्चन है हम्म। कि जैसे अब मैंने एक मेरे पास ऐसे वीएम है, एक मैंने इसमें हार्ड ड्राइव भी कनेक्ट कर रखी थी, हाँ 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 ई ड्राइव जो भी है। हाँ हाँ। जब मैं इसका फुल डिस्क बैकअप लेता हूँ तो सभी का होता है, पूरे पूरे मतलब C ड्राइव ई ड्राइव सबका होता है। मान के चलो इसमें दो स्नैपशॉट दो और थी। देखो, अभी इसमें सिंपल लॉजिक देखो, ये बैकअप जो लिया था रिस्टोर हो गया क्योंकि मैं डिस्क 1 को स्नैपशॉट लिया हूँ। डिस्क 1 का अंदर था C ड्राइव D ड्राइव, इसका अंदर जितना था सारा डिस्क 1 का अंदर जाता है। तो मैं जो बैकअप लिया हूँ, जो स्नैपशॉट बनाया हूँ, वो डिस्क 1 का स्नैपशॉट है, मतलब इसी का अंदर एक ही डिस्क कनेक्टेड है। मैं चलो VM1 में चलते, इसको मिनिमाइज कर लेते, इसको रहने देते। आपका क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, VM1 का अंदर चलता हूँ। VM1 में जाने के लिए माइक्रो एजूर का ऊपर चलते हैं, इस जगह में क्या करते हैं ना, और रिसर्च में चलते हैं, यहीं पे मेरे को VM1 मिल जाएगा, VM1 मिल जाएगा। VM1 में कितना डिस्क है, चलो इसका डिस्क में चलते हैं। VM1 का ये VM1 का सेटअप है, उसी का डिस्क के अंदर चलते हैं। ये मशीन के अंदर कितना डिस्क लगाया गया है, इसका अंदर एक ही डिस्क लगाया गया है और मैं इसी सर डिस्क का स्नैपशॉट बनाया हूँ। तो इसी का अंदर जितना डाटा होगा उतना डाटा का मैं स्नैपशॉट लिया हूँ। इतने डाटा का अंदर आपका यही सब रहता है। कौन, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का अंदर जो डाटा है, जो सेटिंग था, वो सारा डेस्कटॉप माई डॉक्यूमेंट डी ड्राइव तो टेम्परेरी है ना उसका, इसका टेम्परेरी है। चाहे तो आप इसको जो ये 115 है इसको भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो अगर पहले से बना के रखते तो फिर आपका वो भी अलग ड्राइव बन जाता। मान के चलो आप यहीं पे डिस्क मैनेजमेंट में चलते हैं, आप यहीं पे डिस्क मैनेजमेंट में जाओ, इसका अंदर ही आप ई ड्राइव और एक बना सकते हो। अगर उसी ई ड्राइव के अंदर कुछ भी डाटा बना के रखे हो तो इसी स्नैपशॉट का अंदर आपका बन जाएगा। इसको C ड्राइव के अंदर चलो, सिंक वॉल्यूम करो। अभी ऑलरेडी तो ये डी जो ड्राइव है टेम्परेरी है। टेम्परेरी ड्राइव का मतलब कोई बोल पाएगा क्या है, इसे इसे क्या होता है टेम्परेरी ड्राइव में। यहीं पे मान के चलो मैं 10 GB चाहता हूँ, अभी मैं 10 GB का एक ड्राइव बना रहा हूँ, बन गया 10 GB। इसको ड्राइव दे देते हैं, ठीक है, अभी ड्राइव बन गया। तो फिर आप चलते हैं इसी जगह में, देखो इसका अंदर भी जो भी डाटा हो रखते, अगर स्नैपशॉट लेंगे तो इसी का सारा बैकअप उठेगा। अगर आप इसमें आपका इतना जो यहीं पे कितना 105 ये 10 मिला के आपका अगर 115 GB का अंदर 117 GB का अंदर आपका काम नहीं बन पा रहा था, आप इसका बाद इसमें और एक हार्ड डिस्क लगाया है। जैसे यहीं पे क्या करते हो, आप क्या करते हो, क्रिएट न्यू डिस्क करते हो आप यहीं पे, ठीक है। अगर इसका अंदर जाके डिस्क का नाम डिस्क 4 दे देते हो, इस जगह में आप यहीं पे और एक कुछ प्रीमियम SSD लेके और यहीं पे आप 10 GB ऐड करके रखे हो, ठीक है। अगर ऐड करके रखे हो तो फिर यहीं पे क्या होगा ना, और एक डिस्क जनरेट हुआ, इसी का बैकअप नहीं बनेगा, इसी का स्नैपशॉट नहीं बनेगा क्योंकि मैं ये डिस्क का स्नैपशॉट नहीं लिया हूं, मैं इसी का स्नैपशॉट लिया हूं। ये अप्लाई हो ओके, जाने। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ, मैं अगर इसी डिस्क, इसका कितना है 137 GB है, 137 GB का मैं बैकअप लिया, 137 GB का स्नैपशॉट बनाया, उसी का ही
आपको रिस्टोर में मिलेगा। अगर आप एडिशनल डिस्क लगा के रखे होंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा। या अभी जो एडिशनल डिस्क बनाया देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहीं पे। चलो ड्राइव में चलते हैं, डिस्क मैनेजमेंट में चलो। अभी 10 GB लगाया ना यहीं पे, देखो कहाँ गया, नीचे थोड़ा आना पड़ेगा ना, नहीं लगा है। थोड़ा और डिप्लॉय हो रहा है अभी। डिप्लोइंग चल रहा है, ठीक है, चलने दो। रिफ्रेश करो तो शो कर देगा आई थिंक। इसमें देखो क्या हुआ, इस जगह में क्या हो गया। रीड ओनली ये, अच्छा रीड ओनली था इसीलिए ओपन प्रॉब्लम था। अप्लाई करते हैं अभी नहीं, रीड ये ओनली में प्रोसेस। भी शो नहीं करेगा क्या वहां पे? नहीं तो कर रहा था, अभी देख रहे तो। अभी रीड ओनली को रीड एंड राइट परमिशन दिया और अप्लाई किया, देखते हैं क्या होता है। नोटिस के अंदर देखते हैं, अपडेट ले लिया, अपडेट ले लिया तो फिर देखते हैं अभी। अभी देखते हैं क्या हुआ, शो तो करना चाहिए था। ये रिफ्रेश कर दो सर, रिफ्रेश। ये अभी शो नहीं करेगा क्योंकि रीस्टार्ट रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको। डिस लगा ना, एक नया डिस लगाया तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसको। रिस्टार्ट करने से आएगा। चलो मैं अभी, हमारा एजेंडा वो नहीं है लेकिन यहीं पे आ जाता है। ऑलरेडी मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखा चुका हूँ, अभी उसमें टाइम नहीं देंगे। और एक नया चीज करते हैं अभी। आज का जो एजेंडा था मेरा, स्नैपशॉट का बैकअप लेना है, रिस्टोर करना। इसका ऊपर किसका कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आज का जो एजेंडा था वो मैं कंप्लीट कर दिया। वीएम पासवर्ड कैसे रिसेट करेंगे, और कैसे पिंग करेंगे, और कैसे आप एजुअल वीएम का बैकअप लेंगे, और इसको रिकवरी कैसे करेंगे स्नैपशॉट का ऊपर। किसका कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर अगर इसमें किस इसमें मेरा हम्म क्वेश्चन ये है कि मान के चलो हाँ एग्जिस्टिंग डिश टेक है ना, जैसे हम्म मेरा कल का स्नैपशॉट है। हम्म। नहीं 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 नहीं, इसमें मेरा क्वेश्चन ये तो हमने स्नैपशॉट से रिकवर किया है, राइट? अब मुझे ना इसको बैकअप शेड्यूल करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे अच्छा मैं बैकअप शेड्यूल करना है, चलो बैकअप नेक्स्ट क्लास में। रिकवरी में ना नेक्स्ट बैकअप शेड्यूल करना है मुझे, हर रोज 10 बजे का, 11 बजे का, 12 बजे का। इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल बैकअप करना है या एवरीडे करना है ना। इंक्रीमेंटल भी और फुल भी हो, दोनों करने हैं, वो कैसे करेंगे? अच्छा शेड्यूल भी आपको टास्क करना है, ठीक है। हाँ, शेड्यूल टास्क वो करना है वो ना। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी, ठीक है। चलो इसका इसका जो आप जो बोले हम्म उसको हम पूरा परफेक्टली नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर का ऊपर देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो हम्म लोड बैलेंसर का ऊपर देखते हैं। लोड बैलेंसर में क्या होता है, नॉर्मली यूजर, आप क्लाउड में, आप नॉर्मली कंप्यूटर में बैठे, नॉर्मल कंप्यूटर में कुछ भी, अमेजन अमेजन जा सकते हो, नहीं तो आपका फ्लिपकार्ट मंत्रा कुछ भी ऐसे शॉपिंग साइट में जाते हो तो अपना ब्राउजर में शॉपिंग साइट खोलते हो। सपोज आप क्लाउड में जाके लोड बैलेंसर के पास पहुंचेंगे तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, देखेगा जो अमेजन का, सपोज अमेजन वेबसाइट में जाते हो तो अमेजन का कौन सा सर्वर में फ्री है अभी। ये सर्वर फ्री होगा तो पहले इसी सर्वर में आ जाएगा, और इसका बाद फिर दूसरा यूजर आएगा तो दूसरा यूजर को दूसरा सर्वर में भेजेगा, दूसरा यूजर आएगा तो तीसरा सर्वर में भेजेगा। तीनों सर्वर का अंदर अमेजन कंपनी क्या करता है ना, सेम डाटा को रिप्लिकेशन करके रखता है, ताकि क्या होता है ना, इसमें लोड बैलेंसिंग होता रहता है। तो एक ही सर्वर का ऊपर फुल लोड नहीं रहेगा। अगर सारा यूजर का रिक्वेस्ट एक सर्वर में आएगा तो फिर क्या होगा ना, एक सर्वर पूरा हैंग हो जाएगा और स्लो भी होने का चांसेस है, और यूजर को बहुत टाइम इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर यहीं पे मल्टीपुल सर्वर रख रख लेंगे, यूजर मल्टीपुल यूजर एट ए टाइम अगर कोई साइट को विजिट करने में आएंगे तो फिर क्या होगा, उनको मल्टीपुल साइट में जाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, आप लोगों का यूजर का टाइम सेविंग हो जाता है, यूजर बहुत इजीली अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो अभी हम लोड बैलेंसर के ऊपर करेंगे। लोड बैलेंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लोड बैलेंसर सेट करेंगे और हम दो ठो वीएम बनाएंगे। एक वीएम का अंदर लिनक्स इस्तेमाल करेंगे, दूसरे में भी लिनक्स करेंगे। एक का अंदर अपाची चलाएंगे, दूसरा में एनजिनक्स चलाएंगे, ठीक है। एक बार इसी यूजर उसी उसी एक स्टैटिक आईपी इस्तेमाल करेंगे, उसी स्टैटिक आईपी में एक बार खोलेगा तो अपाची खुलेगा, उसी स्टैटिक आईपी में सेकंड टाइम खोलेगा तो एनजिनक्स खोलेगा, ठीक है। और फिर से थर्ड टाइम भी खोलेंगे तो फिर आपका उसी
वो चीज खुल जाएगा, माने अपाची खुलेगा, पोर्ट टाइम खोलेंगे तो nginx खुलेगा, माने वो एक बार इसको भेजेगा तो दूसरा टाइम दूसरे को भेजेगा। अगर कोई कारण से एक सर्वर बंद हो जाएगा तो डायरेक्ट इसी के पास ही आपका रिक्वेस्ट आता रहेगा, अगर ये बंद हो जाएगा तो इसी के पास रिक्वेस्ट आता रहेगा। ठीक है, इसी टाइप का एक प्रैक्टिकल करेंगे हम। तो मैं थोड़ा सा इसका थ्योरी समझा देता हूँ, थ्योरी बाद में करेंगे, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल समझ जाए तो थ्योरी आप आपका कोई जगह से भी नोट निकल के देख सकते हो। एक बार कर लेते हैं प्रैक्टिकल, इसको बंद कर लेते हैं। ऑल रिसोर्स में चलते हैं, जो भी है सारा चीज डिलीट कर देते हैं। कहीं पे डिलीट लिख देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं पूरा। सर इस डिलीट से भी रिकवरी कर सकते हैं बाद में कभी? नहीं, डिलीट कर दिया तो गया। डिस्क 4 हम एक बार बनाया था ना, इसको अटैच किया था उसी मशीन के साथ, लेकिन रिस्टार्ट करने से कनेक्ट होता, लेकिन इसको हम बनाया था तो इसी रिसोर्स के अंदर आके पड़ा है। चलो इसको डिलीट होने दीजिए, अपना आप डिलीट होने दीजिए। मैं और एक क्रिएट कर लेता हूँ, और एक वीएम वो अपना काम करेगा, मैं और एक वीएम बना देता हूँ। चलो उबंटू बनाते हैं यहीं पे, इसे करते हैं, इस बार यहीं से करता हूँ। क्रिएट कर दिया हूँ, तो रिसोर्स ग्रुप वही लेता हूँ, बीरेन रिसोर्स ग्रुप लेता हूँ। अभी वीएम वीएम 5 बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 बन चुका है काफी ज्यादा। वीएम 10 कर लेते हैं इस बार, और इसको इंडिया करते हैं। कहाँ है इंडिया? सेंट्रल इंडिया कहाँ चला गया? ये सेंट्रल इंडिया कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करते हैं, ये तो रहने दीजिए, और ये इतना सफिशियंट है इसके लिए, ज्यादा जरूरत नहीं। और इस जगह में पासवर्ड कर लेते हैं, इस जगह में यूजर नेम में बीरेन लेते हैं। पासवर्ड मेरा तो ये फिक्स है, ये पासवर्ड मैं जानता हूँ, मेरा सेट किया है इसलिए आ जाता है। आप मैनुअल यहीं पे आपका जो पासवर्ड 12 कैरेक्टर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। यहीं पे एसएसएच 22 पोर्ट ओपनिंग होने के साथ साथ मैं चाहता हूँ HTTP 80 पोर्ट भी ओपन हो जाए, तो इसीलिए मैं इनसे यहीं से अलाउ कर लेता हूँ, ताकि आगे जाके इनबाउंड रूल में नया पॉलिसी देना नहीं पड़ेगा मेरे को। अभी क्रिएट कर लेते हैं इसको। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि हाँ आप बोल। हमें ऐसे समझाओ कि ऐसे एनएसजी में कैसे ट्रैफिक फ्लो होता है। एनएसजी का बात अभी आया नहीं, नेटवर्किंग जब बताएंगे ना तब एनएसजी के बारे में डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो जो ट्रैफिक का बात है ना, जब नेटवर्किंग क्लास आएगा उस ये टाइम में, ठीक है। कहाँ कहाँ से होकर डेटा जाता है, कैसे कैसे जाता है बैकग्राउंड में? हाँ ठीक है भाई, मैं जब नेटवर्किंग क्लास करेंगे वो सब चीज नेटवर्किंग का ऊपर देखेंगे। मैं जस्ट आपको जो हम लोग एज्योर का फाइनल आउटपुट बनता है वो चीज को आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा, जब स्टोरेज करेंगे, उस टाइम में वो सब चीज देखेंगे। ये कंप्लीट हो गया, इसको कैसे करेंगे बोलिए? कनेक्ट, पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेते हैं, पुट्टी के अंदर चलते हैं, पुट्टी में जाके इसको यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट करके ओपन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यूजर नेम बीरेन देते हैं, और पासवर्ड आपका जो भी होगा आप वही दीजिए। कनेक्ट हो गया। देन हम sudo su, इसका मतलब क्या है, कौन बोलेगा बोलो? sudo su देने से क्या होगा? रूट और डायरेक्टरी ये जो, मिलते? हाँ जी, थैंक यू थैंक यू, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था इसीलिए आपको पूछा मैं। अभी यहीं ठीक। पे क्या करेंगे, apt डैश गेट अपडेट, अपडेट कर रहे हैं, अपडेट होने दीजिए। तब तक हम ब्राउजर में चलते हैं, यहीं पे प्लस करते हैं, जो स्टैटिक आईपी कॉपी किए थे यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं। देखो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये तो नहीं हो रहा है। और यहीं पे क्या हो चुका है, पुट्टी में अपडेट हो चुका है।
तो फिर यहीं पे इंस्टॉल करते हैं apt get install install aptach2। गलत हो गया, अपाची का स्पेलिंग कैसे होगा? एपीए APACHE एपी ए एपी, ओके। एक लिनक्स कॉमा है मेरे पास, ओके। देखो APACHE कहाँ पे प्रोनो हो रहा है, चलो कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें टी ही था, टी गलत था। चलो इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। कमांड में आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि आप उसको भी इंस्टॉल करने में किसका कुछ इश्यू ना बने। ये इंस्टॉल होने दीजिए, जब इंस्टॉल हो जाएगा यहीं पे आपका अपाची का पेजेस आ गया। अभी इंस्टॉल कंप्लीट हो गया तो आ गया। तो अभी और एक वीएम बनाते हैं, तो होम में चलते हैं और एक वीएम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और एक वीएम। इसमें क्या करेंगे ना, nginx इंस्टॉल करेंगे। वीरेन ये ग्रुप करते ये हैं। क्या है सर इंजन एक्स? अपाची का जैसे एक वेब, जैसे कि हम विंडोज के लिए आईआईएस इस्तेमाल करते हैं वेब ब्राउजिंग के लिए, हम्म। ऐसे ही लिनक्स में दो ठो एप्लीकेशन है, एक अपाची 2 और एक nginx। वेब बेस पोर्टल बनाने के लिए, वेब बेस वेबसाइट बनाने के लिए दोनों एप्लीकेशन है। ये लिनक्स का दो एप्लीकेशन है, जैसे विंडोज में आईआईएस है, इसे लिनक्स में ऐसे है। इसी का थ्रू से आपका जितना सारा वेबसाइट है, काफी सारा वेबसाइट है, काफी सारा प्रोसेस से यूटिलाइज होता है। मैं आपको तीन प्रोसेस दिखाया, आईआईएस ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, अभी अपाची दिखा चुका हूँ, अभी एनजीएनएक्स दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसको भी थोड़ा देख लो नजरिया। वीएम 10 बनाए थे ना, वीएम इसको 20 बना देते हैं। कुछ भी बनाओ, इसमें कुछ मतलब नहीं है। इंडिया, हम तो इंडिया वाले हैं। इंडिया मिल गया, ओके, इंडिया हो गया। देन यही उबंटू रहने दीजिए, ये भी यही रहने दीजिए। और इसमें पासवर्ड कर देता हूँ, नहीं तो एसएच की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। यूजर नेम बीरेन, पासवर्ड मेरे को टाइप करना नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग टाइप कर लेना। और कोड भी मेरे को यहीं पे 80 कर लेते हैं। हो गया दोनों क्रिएट, रिव्यू कर लेते हैं। क्रिएट कर लेते हैं। प्लीज सेल्फ म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। चल रहा है अभी तक। डिप्लॉयमेंट सक्सेस हो गया। गो टू रिसर्च करो, VM20 के अंदर आ गए। हर यहीं पे जो स्टैटिक है था, इसको भी कॉपी करते हैं। कॉपी करते हम लोग क्या करेंगे ना, और एक
ये तो हो गया, इसको बंद कर देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है, इसको भी बंद कर लेते हैं। इसका कुछ काम नहीं है, बंद कर दिया। फिर से पुटी खोले और वो जो स्टैटिक आईपी लिखा है उसको यहीं पे पेस्ट किए और इसको ओपन करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और आईडी दे देते हैं। आप आपका आईडी देना, मैं मेरा दे रहा हूँ। यहीं करते हैं sudo su then apt get अपडेट, अपडेट होने दीजिए। कमांड मेरा जी होगा ये कमांड, इंस्टॉल कर दिया और ये कमांड आपको साथ शेयर भी कर लेता हूँ। हो गया, ये अभी वेब सर्वर बन गया। तो इसका जो स्टैटिक आईपी था, फिर से मैं स्टैटिक आईपी कॉपी करने के लिए कोशिश करता हूँ। सर सीधा ठीक है, इसमें जैसे IS रोल इंस्टॉल करना है, ऐसे ही आप सेम चीज कर रहे हो ना इसमें भी? हाँ जी हाँ जी। देखो तो फिर मैं इस स्टैटिक आईपी को यहीं पे पेस्ट किया, यहीं पे जैसे अपाची 2 खोला है, यहीं पे देखो ये अभी भी देखो nginx खुल गया। ठीक है, ये भी एक वेब सर्वर बन गया, ये भी एक वेब सर्वर बन गया। अभी 2 सर्वर मेरा इसमें इसका अंदर है। मैं अभी वीएम का अंदर चलता हूँ, वीएम का अंदर आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास 2 सर्वर है, दोनों सर्वर में मेरा डाटा है। मैं चाहता हूँ इसका बीच में एक लोड बैलेंसर जो रखूँ, ताकि लोड बैलेंसर क्या होगा, सपोज पहले 10 का पास डाटा जाएगा, 10 में क्या है, मेरा अपाची 10 है, पहले ये खुलेगा, एक स्टैटिक ये भी लोड बैलेंसर का एक आईपी बनेगा, मैं लोड बैलेंसर का आईपी यूजर को प्रोवाइड करूंगा, और उसी आईपी में आप जब खोलेंगे पहली बार, तो फिर पहली बार VM10 में जाएंगे, सेकेंड टाइम खोलेंगे तो VM20 में जाएंगे, थर्ड टाइम खोलेंगे तो VM10 में जाएंगे, फोर्थ टाइम खोलेंगे तो VM20 में आएंगे। कोई कारण से VM10 मेरा डाउन है तो VM20 से आपका काम करते रहेंगे, अगर VM20 मेरा डाउन हो जाएगा तो VM10 से आप काम करते रहेंगे। इसीलिए एक लोड बैलेंसर हम बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, लोड बैलेंसर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे लिखेंगे लोड बैलेंसर। देखो आ गया लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर के अंदर चलो, लोड बैलेंसर क्रिएट करो, रिसोर्स ग्रुप चुनना होगा, मेरा बीरेन ग्रुप है। यहीं पे मैं लोड बैलेंसर LB1 बना देता हूँ। आप कुछ भी नाम दो, नाम से कुछ मतलब नहीं है, नाम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसको जस्ट आइडेंटिटी करने के लिए, आइडेंटिफाई के लिए। और इसका अंदर रीजन कहाँ गया, इंडिया, साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया जाएंगे, सेंट्रल इंडिया। स्टैंडर्ड है, बेसिक है, स्टैंडर्ड होने से ज्यादा सिस्टम होता है तो फिर आप स्टैंडर्ड में जा सकते हो, VM 100 का अंदर रहेगा तो बेसिक के अंदर जा सकते हो, 100 से ज्यादा आपका VM है तो स्टैंडर्ड के अंदर जा सकते हो, कोई इशू नहीं, स्टैंडर्ड में जा सकता हूँ। पब्लिक एक है और एक प्राइवेट है, इंटरनल है, एक इंटरनल मिनट में सर, क्या एक होता मिनट है, सर, ये क्या है? पहले स्टैंडर्ड में क्या होगा? स्टैंडर्ड का अंदर अगर 100 PC है, 100 VM है, को 100 VM को अगर आप 100 VM का अंदर आप लोड बैलेंसर को इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर आप बेसिक का अंदर कर सकते हो, 100 से ज्यादा करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड का अंदर जा सकते हो। मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड में करता हूँ, कोई इशू नहीं है। और और ये एक सर टाइप, बीच, सर इधर बीच वाला है गेटवे डायरेक्ट ट्रैफिक ऑन नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस। उसको मेरे को देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, इन पे टाइप में और एक है पब्लिक और इंटरनल। ठीक है, पब्लिक में, पब्लिक के लिए करेंगे तो पब्लिक में जाना होगा, इंटरनल में होगा तो लोकल में देखना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक में चाहता हूँ क्योंकि पब्लिक को देना है, नेटवर्क में करना नहीं, रीजनल करना है, ग्लोबल करना नहीं, रीजनल हर एक स्टेट हर एक जगह में खुलेगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड आईपी में के अंदर एड फ्रंट एंड आईपी क्रिएट करते हैं, इसी का नाम भी आप कुछ भी बना सकते हो। मैं फ्रंट एंड आईपी के लिए एफ आईपी दे देता हूँ, 1 कर देता हूँ, आप कुछ भी बनाओ, IPv4 ही मेरा रहेगा, इसी का अंदर एक पब्लिक आईपी क्रिएट करना है।
कुछ भी नाम में आप क्रिएट करो। कुछ भी नाम देके मैं दे दिया, मैं भी क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक आईपी। एक मिनट सर, इसमें क्या ना पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या आया सर, एड्रेस क्या लिया इसने? अभी फ्रंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन एक मैं बनाया हूँ, वहीं से क्या होगा ना, आपका आईपी अभी जनरेट नहीं होगा। बाद में जब आपका रेडी हो जाएगा, अभी हम वीएम पूरा रेडी कर देंगे, तो यहीं पे एक आईपी जनरेट होगा आगे जाके। अभी कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट मैं क्रिएट किया। इसी को फिर रीड डबल क्लिक करता हूँ ताकि आप देख लो। यहीं पे कुछ नहीं किया, जस्ट एक नाम दिया और आईपीवी करके इस जगह में सेट किया हूँ। आप चाहे तो फिर से डिलीट करके मैं और एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, इसी में कुछ नहीं किया। इसी के अंदर हम्म। ऐसे नाम मेरा हिसाब से मैं दे दिया, IPv4 कर दिया, जस्ट क्रिएट न्यू किया, पब्लिक आईपी सर एड्रेस एक सर इसमें क्रिएट न्यू कर नीचे है रहा हूँ। ना, जो नीचे आईपी एड्रेस और आईपी प्रीफिक्स, ये क्या चीजें हैं सर? भाई आप थोड़ा सा R&D करो, ये चीज है ना, इसका ऊपर मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। मैं आईपी एड्रेस का अंदर ही काम कर रहा हूँ। आईपी प्रीफिक्स में होता है, आईपी स्टार्टिंग पूल होता है, वो बहुत अलग चीज है। मेरा आईपी एड्रेस का अंदर ही मेरे को काम करना है, आईपी प्रीफिक्स में मेरे को काम नहीं करना है। आप आईपी प्रीफिक्स के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च करो और देखो इसको क्या है। ठीक है, हम्म। मैं हम्म। क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट न्यू करता हूँ। आपको जो चीज है ना, आप थोड़ा सा खुद ही R&D करते रहो। मैं सारा चीज करते रहूंगा तो आप लोग भी कुछ करना चाहिए। यहीं पे 501 में कुछ भी कर दिया, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, इसे नाम से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहीं पे जस्ट सेव कर लेता हूँ और सेव करके क्रिएट कर लेता हूँ। हो गया ये क्रिएट। आगे बढ़ते हैं। मेरे को जितना जरूरत होता है आपको दिखाने के लिए, मैं इतना ही करता हूँ। आपको जितना चाहिए आप उतना R&D करो। अगर मैं सारा चीज जानने लगूंगा तो फिर खत्म हो जाएगा कहानी। यहीं पे बैकएंड पुल, कुछ भी एक बैकएंड पुल का नाम बना सकते हो। मैं कुछ भी नाम दे दिया। अभी विचुअल में जो मेरा बीरेन ग्रुप है उसी को सिलेक्ट किया, तो यहीं पे मैं एनआईसी चुनता हूँ, नहीं तो आईपी आईपी एड्रेस चुन सकता हूँ। एनआईसी करेंगे तो फिर यहीं पे ऐड करते हैं तो डायरेक्ट आपका VM10 मिल जाता है। अगर आईपी एड्रेस इसको डिलीट करता हूँ, ये गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। आईपी एड्रेस करता हूँ, यहीं पर आईपी एड्रेस चलता हूँ। यहीं पे मेरा एक आईपी मिल गया, दूसरा आईपी नहीं मिल रहा है। मैं इसको अब जीरो से कर रहा हूँ। कोई जगह में कुछ मिस हो रहा है, आप इतना सारा क्वेश्चन कर रहे हो, मेरा ध्यान, आप ज्यादा जितना क्वेश्चन है ना सारा नोट करके रखो, लास्ट में पूछ लेना। अदरवाइज मैं मेरा टास्क कंप्लीट कर नहीं पा रहा हूँ। बीरेन ग्रुप करता हूँ। अभी लोड बैलेंसर बनाते हैं, कुछ भी नाम दे दिया। सेंट्रल इंडिया ले लिया, पब्लिक रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं, एड कंटेंट आईपी ग्रुप करते हैं। IPv4 रहेगा, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ये क्रिएट हो जाने के बाद नेक्स्ट करते हैं, एड बैकएंड पुल करते हैं। बैकएंड पुल का कुछ भी नाम दे देते हैं।
दोनों का नेटवर्क ग्रुप अलग बन गया है अभी, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। दोनों का सेम नेटवर्क में होना चाहिए। VMnet सॉरी गाइस, आज लोड बैलेंसिंग का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो नहीं पा रहा। कल इसको अच्छा से करेंगे। इस जगह में क्या होता है ना, बैकएंड पूल में हम लोग जितना बनाया है, इस जगह में एक ही नेटवर्क आना चाहिए, VNet। दोनों एक ही नेट का अंदर रहता तो फिर ये इशू नहीं होता। ठीक है, यहीं पे दोनों नेटवर्क एक ही नेटवर्क का रहना चाहिए। एक नेटवर्क का अंदर दोनों मशीन रहेगा, तभी जाके आप बैकएंड पूल बना पाएंगे। ठीक है, अभी एक ही दोनों नेटवर्क अलग है, मैं इसको देख लेता हूँ। तो आज का क्लास में क्लोज कर रहा हूँ। आप आज ही एनजीएनएक्स के बारे में आप थोड़ा समझ गए होंगे, अपाची 2 के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे। कल ये अपाची एनजीएनएक्स को इस्तेमाल करके हम लोड बैलेंसर का करके आपको दिखाएंगे। ठीक है गाइस। सर कल क्लास हो गई? कल तो नहीं करेंगे, मंडे फिर से करेंगे। ठीक है, सोच देखते हैं, होगा तो कल में भी ट्राई करते हैं, डिपेंड करता है टीम का ऊपर। सर ओके गाइस, थैंक यू। हेलो।